जनरल बाजवा तौसी मिलते ही बदल गए। तौसी के लिए वोट लेने के वक्त उनका नून लीग से राबता हुआ। नून लीग हुकूमत लाने और मुकदमे खत्म करने का समझौता किया गया। इमरान खान का टीवी चैनल को इंटरव्यू। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे अमेरिका मुखालिफ साबित करने का काम हुसैन हक्कानी को सौंपा। क्या एजेंसीज का ये काम है कि लोगों की ऑडियो और फाइलें बनाए? जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने कहा कि मैं नहीं था, आप तो प्ले बॉय थे, ऐसा कहा। मैंने कहा कि मैंने कब मना किया? हाँ था, कोई फरिश्ता नहीं था। हमें निकाला तो आवाम में हमारी मकबूलियत का पता चल गया। जनरल बाजवा को ये देखकर फैसला तब्दील करना चाहिए था। जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की असर 9 हल्का बंदियां की जाए, ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया। फिर हम मजबूर होंगे अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें। MKM को कैसे मनाएं, इत्तेहादी हुकूमत कैसे बचाएं? बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। नून लीगी वफ्द में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान और दीगर शामिल। MKM के वफ्द में खालिद मकबूल, ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर और दीगर शामिल। सिंध हुकूमत की कानूनी टीम की बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक वफूद को ब्रीफिंग। बताया हल्का बंदियां फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। नई हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 4 माह दरकार हो सकते हैं। वोटर्स और यूसीज की रद्दोबदल मामूली अमल नहीं। हल्का बंदियां तब्दील करने पर कानून की खिलाफ वर्जी का सामना हो सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी कहते हैं कि हल्का बंदियां MKM पाकिस्तान की रेड लाइन है। वादा किया गया था कि अगर नहीं होती तो कराची वालों का हक मारा जाएगा। गवर्नर ने खदशा जाहिर किया कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। मुआशी हब को गोद न लिया गया तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी साहिब इख्तियार पर हो। राबता कमेटी का कहना है कि सिंधी अक्सरियती इलाकों में 29,000 वोटर्स पर यूसी, हमारे इलाकों में 1 लाख वोटर्स पर यूसी क्यों? मुआहिदों पर अमल दरामद कराया जाए वरना MQM भी माजरत कर लेगी। MQM के वफाकी वज़रा ने इस्तीफे खालिद मकबूल को जमा करा दिए। छड़ी के जोर पर इंतखाबात रोके जा रहे हैं। कराची में गुंडों को इकट्ठा किया जा रहा है। MQM को दोबारा मुत्तहिद करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। बलूचिस्तान में बाप अम्मी बन गई है। फवाद चौधरी कहते हैं ये खेल पुराना है। अब हर हलके में 70% वोट इमरान खान का है। उम्मीदवारों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 की LC खोलने के पैसे नहीं और ये लोग जंग में जा रहे हैं। मईशत पर इबहाम फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तजवीज़। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले सोशल अकाउंट्स पर नजर रखने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। ज़राए का कहना है कि मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। इदारों को हिदायत कर दी गई। कलअदम TTP ग्रुप्स की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर सख्त कार्रवाई की तजावीज़ भी पेश। दहशतगर्दी तखरीबकारी में भारत समेत दीगर मुल्क दुश्मन के किरदार पर भी गौर। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों की तजवीज़। मुल्क के किसी हिस्से में अमन को खराब नहीं करने दिया जाएगा। सलामती कमेटी के शुरका पुरास्मी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला आज मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। 9 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब भी हों भरपूर तरीके से लड़ेंगे। हमें इलेक्शन से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान के 1 इंच पर भी कलअदम TTP की मौजूदगी नहीं है। कलअदम TTP तकरीबन तमाम कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान से कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान सरजमीन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत से राबते में है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला तो कोई नतीजा नहीं निकला।
दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा केपी मुतासिर है, दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान मुतासिर है। हम कौमी मसले की बात कर रहे हैं, इमरान खान अपना दुख लेकर बैठे हैं। हम IMF प्रोग्राम के साथ चलेंगे, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेकाम, समाजी बर्बादी और जवाल, इसका ही नाम कौमी सलामती है। मुल्क सरहदों पर हमले से नहीं अब टूट सकते। मुल्क अब सरहदों पर हमलों से नहीं टूट सकते। मईशत तबाह होती है तो मुल्क तबाह होते हैं। शेख रशीद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा जमीनी हकाइक ये हैं कि लोग तबाह हो गए हैं, जिसका हसास इदारे ने भी नोटिस लिया। दुनिया कह रही है पहले अपना घर ठीक करो फिर इमदाद देंगे। मार्च अप्रैल तक इनका खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इलेक्शन आगे पीछे करने से इमरान खान की मकबूलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नून लीग ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक एतमाद वापस ले ली। नून लीग जराये के मुताबिक नून लीग ने स्पीकर के बजाय वजीर आला के खिलाफ एतमाद के वोट पर फोकस कर लिया। नंबर पूरे न होने पर नून लीग ने सुबकी से बचने के लिए तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। दुनिया की इतनी असम्बली बनी है, अरे हाँ मर्डर तो नहीं हुआ लेकिन कम नहीं हुआ। पहली दफा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे जो भाग गया था नून लीग के सारे करता था, इसको भी हम भुला नहीं सकते। पंजाब असम्बली में माजी में जो कुछ हुआ ऐसे दुनिया की किसी असम्बली में नहीं हुआ। कत्ल नहीं हुआ लेकिन उससे कम भी नहीं हुआ। साबिक स्पीकर और नून लीग के कहने पर पुलिस ने धावा बोला, जो हम भूल नहीं सकते। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असम्बली में नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जो भी काम शुरू किया ख्वाहिश है पाया तकमील तक पहुंचाऊं। साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई MPAs की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबली बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी और अल्लाह के हुक्म से धूम धड़के से टूटेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बलियां तहलील न करने की खबरों की तरदीद कर दी। सप्तान खान कहते हैं कि इमरान खान ने असम्बलियां तहलील न करने की बात की, न ऐसी कोई नीयत है। असम्बलियां ज़रूर तोड़ेंगे, जो आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं हल करेंगे। हमारे नंबर्स पूरे हैं, MPAs को कोई छुपाना चाहे तब भी नहीं छुपेंगे। पंजाब असम्बली इजलास की तारीख तब्दील, इजलास 11 के बजाय 9 जनवरी को होगा। कराची के लिए परेशान गवर्नर सिंध की लाहौर में खुश खुराकियां। लाहौर के रिवायती सिरी पाए का शौक गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी को मजंग खींच लाया। सुबह सवेरे कामरान टिसौरी ने साथियों के हमरा लाहौर के इलाके मजंग में सिरी पाए और हलवा पूरी का नाश्ता किया। कुलचे सालन में डबो डबो कर खाए। लाहौरियों के रिवायती नाश्ते का खूब लुत्फ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने गुज़श्ता रोज दाता दरबार पर भी हाजिरी दी थी। मुतनाज़ ट्वीट पर गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI सेनेटर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की आजम स्वाति को 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। आजम स्वाति की जमानत PTI का इजहार मुसर्रत। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि नए साल का शानदार आगाज हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जुमेरात को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। FIA ने पंजाब असम्बली के नायब कासिद कैसर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। मशकूक ट्रांजैक्शंस पर इरम अमीन और अरशद इकबाल भी रेडार पर। इरम अमीन मूनी सिलाही की कंपनी में भी काम करती हैं। मूनी सिलाही का रद्द-ए-अमल, कहा यह वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। PDM वालों, जब हम पंजाब में ऑपोजिशन में थे तब भी नहीं डरे, कर लो जो होता है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं।
अरकान पार्लियामेंट 15 जनवरी तक गोशवारों की तफसीलात जमा कराएं, वरना 16 जनवरी को रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कुछ अरकान असम्बली ने ताहाल सालाना गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं कराई। अब तक कौमी असम्बली के 201, सेनेट के 36 अरकान ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। पंजाब असम्बली के 159, सिंध के 76, खैबर पख्तूनख्वा के 74, बलूचिस्तान असम्बली के 24 मेंबरान ने भी असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। अरकान को अहलिया, ज़ेर कफालत, औलाद के असासे भी जाहिर करने होते हैं। MKM के बाद पीपल्स पार्टी भी खफा। रहनुमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रवैये से नाला। क़यादत के सामने वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के बेशतर तरक्याती मंसूबे, JUI को ज्यादा अहमियत देने पर सख्त नाराज। वज़ीर आज़म PP के मंसूबों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी। महंगाई के खिलाफ PTI की एहतजाजी तहरीक का चौथा रोज तहरीक इंसाफ आज सियालकोट में रैली निकालेगी। पेशावर में PTI कारकुनान ने भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। महंगाई की सताया आवाम की हुकूमत को दुहाइयां, कहा आटा, दालें, घी, हर चीज ही महंगी। नए साल का ये तोहफा दिया, खुशी मनाए या मातम। कराची में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमत 600 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। सर्दी के मौसम में शहरियों के लिए चिकन खाना भी मुहाल हो गया। पोल्ट्री फार्मर्स का मुर्गी की कीमतों में मनमाना इजाफा। दुकानदारों ने मलबा पोल्ट्री फार्मर्स पर गिरा दिया। कहते हैं पोल्ट्री फार्म से ही महंगी आ रही है। फार्मर्स कहते हैं फीड महंगी हो गई, मजबूरन मुर्गी का रेट बढ़ाया है। कराची में एक माह में मुर्गी का गोश्त 200 रुपए किलो महंगा हो चुका। शहरी कहते हैं कि मुर्गी खाएं या जेब देखें। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड, बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। अस्तोर में पारा -12, स्कर्दू -11, कल्लात -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सरमा की तातीलात खत्म, स्कूल खुल गए। पंजाब में स्मोक के बायस स्कूल 9 जनवरी से खुलेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने CEO के इलेक्ट्रिक की समन जारी कर दी। अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो बोले, जब पुलिस CEO के इलेक्ट्रिक को पकड़ कर लाएगी तो पता चलेगा। कायमा कमेटी ने के इलेक्ट्रिक में इंक्वायरियों के लिए FIA और NAB से मदद लेने की सिफारिश की। कराची टेस्ट के पहले रोज कौमी बॉलर्स का शानदार कमबैक। आखिरी सेशन में 5 बल्लेबाज ठिकाने लगा दिए। दिन के अख्ताम तक न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट पर 309 रन का हो गया। डेवन को 90 को 2 चांस मिले तो सेंचुरी जड़ दी। टॉम लीथल ने 71 रन बनाए। आगा सलमान की स्पिन का जादू चल गया, 3 शिकार किए। नसीम शाह 2 और अब्रार की 1 विकेट। सेंट्रल पंजाब ने पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में बलूचिस्तान को 50 रन से शिकस्त हुई। कराची में बलूचिस्तान की टीम 255 रन के ताकुब में 204 रन पर ढेर हुई। बिस्मिल्लाह खान के 70 रन भी टीम के काम न आए। सेंट्रल पंजाब पहले खेलकर 254 पर ऑल आउट हुई। मोहम्मद जुनैद ने 5 विकेटें हासिल की। तैयब ताहिर 71 रन की इनिंग्स पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।